पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई टॉपिक है तो वो है हॉलो सिलेंडर। तो आज हम कवर करेंगे हॉलो सिलेंडर और इसके बाद वाले वीडियो में फ्रस्ट्रम कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉलो सिलेंडर एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर नाम ही उसका हॉलो मतलब एक सिलेंडर है। तो ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये तो एक सॉलिड सिलेंडर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम एक होल कर देंगे और ये जो होल किया है मतलब क्या किया, उसके अंदर का जो मटेरियल उसको बाहर निकाल दिया, उतना ड्रिल कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ बीच वाला पार्ट जो है ये पूरा हॉलो है, यहाँ कुछ नहीं है और इसीलिए इसको कहा गया हॉलो सिलेंडर। तो ये है हमारा हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले तो आप इसको विजुअलाइज करिए, और भी क्लियर करना है तो आप ये दिमाग में लाइए। आपने कई बार ऐसे पाइप के टुकड़े देखे होंगे जो घर में पड़े होंगे, है ना, कहीं आप गैराज में पड़े, कहीं पड़े हैं तो स्टोर में पड़े हैं आप। ये इस टाइप का एक जो शेप है दिस इज कॉल्ड एज हॉलो सिलेंडर। तो ये मैंने थोड़ा 3D में दिखा दिया आपको। चलिए अब हम इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट डायमेंशंस। इनमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको एक हाइट चाहिए, तो वो हाइट यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर रेडियस, 2 रेडियस है, एक है एक्सटीरियर, दूसरा है इंटीरियर। तो एक्सटीरियर मतलब जो बड़ा वाला आर लिखा है वो एक्सटीरियर है और इंटीरियर छोटा आर है। कई किताबों में R1 R2 लिखा रहता है और उससे हम परेशान हो जाते हैं, R1 क्या है R2 क्या है। तो हमारा आइडिया है कि अगर आप कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखते हैं तो बड़े आर का मतलब बड़ा रेडियस, छोटे आर का मतलब छोटा रेडियस। चलिए तो इन डायमेंशंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम। नाउ टू कंसिडर वॉल्यूम, आप खुद सोचिए कि हमारे पास एक सिलेंडर पहले से था, सॉलिड सिलेंडर, उसकी स्टडी भी हम कर चुके हैं। पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम था। अब हमने क्या किया है, उसके अंदर से एक पार्ट ड्रिल करके, मतलब उसके अंदर एक और सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने बाहर निकाल लिया। तो वो जो सिलेंडर है उसका एरिया क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर एच। ठीक, तो वो जो छोटा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम अगर आप बड़े वाले से माइनस कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए इसी बात को मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नथिंग बट वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इंटीरियर। ठीक है, तो वही पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। अब जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो पाई और एच आपको कॉमन दिख रहा है, हमने उसको बाहर निकाल लिया एंड वी गॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। लेट अस कंटिन्यू विद कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, जब हम कर्व की बात कर रहे हैं तो इस सिलेंडर को देखने के बाद फिर से आप विजुअलाइज वही पहला वाला करिए जो हमने 3D में दिखाया। कहां कहां पर कर्व है, तो आप देखिए एक तो आउटर कर्व दिखाई दे रहा है जो बाहर से, दूसरा आप अगर हाथ डाल सके या उंगली डाल सके तो आप देख पाएंगे कि ये इंटीरियर एक अंदर वाला है, मतलब एक अंदर से है और एक बाहर से है। तो ऐसे आपके पास 2 कर्व है। ठीक है, और जब कर्व सरफेस एरिया ऐसा आपसे कह दिया गया है तो दोनों को ऐड करना होगा। देखो कब माइनस कर रहे हैं कब प्लस कर रहे हैं इस बात पर ध्यान दीजिए। हमने वॉल्यूम को माइनस किया, क्यों, क्योंकि उतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया और अब हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया की जब बात आ रही है तो इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है, दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया हैं, तो इसमें प्लस साइन लगेगी। चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, वी गॉट ये आउटर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया इंटीरियर। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए एडिशन पर आपको यही मतलब एम्फेसिस किस बात पर करना है वो दिमाग में रखिए, आप फॉर्मूले कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच एंड अगेन 2 पाई आर एच, छोटा आर बड़ा आर, दोनों को ऐड कर दिया। जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए तो 2 पाई और एच ये बाहर आ गए और आपको मिल गया आर प्लस आर।
चलिए अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहली बात यह है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आना ही आना है, लेकिन आप सोचिए कि ऊपर और नीचे क्या हो रहा है। ऊपर वाला जो एरिया है उसमें आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। तो इमेजिन करिए कि आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है उसके अंदर अब जो अंदर वाला सिलेंडर है वो तो गायब है। इसका मतलब वहां पर भी एक जो सर्कल है वो एक इंटीरियर सर्कल, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, और छोटा सर्कल गायब है। तो गायब है इसका मतलब क्या, आप पाई आर स्क्वायर करेंगे, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ये पार्ट अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो एरिया आ जाएगा आजू बाजू वाला ऐसा पाथ, ये कहां पर है, इसके टॉप में है। ठीक है, अच्छा, नॉट ओनली ऑन टॉप, इट इज ऑल्सो इन बॉटम, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एरिया सर्कल के माइनस करने हैं, ठीक, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और वो करने के बाद आपको उस पूरे को कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ ऐड कर देना है। तो चलिए इसको बड़े सिस्टमैटिकली और स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया, 2 पाई h इंटू आर प्लस आर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद जो टॉप का एरिया है वो देखिए कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला माइनस पाई छोटा आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पार्ट आपने कर दिया। ठीक, अब एरिया, भाई बेस का भी तो एरिया होगा, है ना, तो वही बात आ गई। तो ये पार्ट हमने 2 बार कवर किया। ठीक, अब बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया इज एक्चुअली इन दोनों जो टॉप और बॉटम, ये जो टॉप और बेस, इसका हमने लिया है, इनको तो ऐड करेंगे और ऊपर वाला भी अब इसी में ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये 2 बार आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई कि इस पार्ट में हमने क्या किया है, इन दोनों का एडिशन किया है। ठीक है, अच्छा, और ये पार्ट तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। चलिए फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट में अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हैं, तो यहां से आप देखिए पाई कॉमन है, ये पाई को बाहर निकाल लिया। ठीक, उसके बाद 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2 पाई यहाँ से बाहर आ गया। ओके, बाकी क्या बचा, इधर का h बचा आर प्लस आर, और इधर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा, वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए आइडेंटिटी लगा दी। अब आइडेंटिटी लगाने के बाद आप देखेंगे कि अब आर प्लस आर इस टर्म में और आर प्लस आर इस टर्म में ये भी कॉमन है, तो ये r प्लस आर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, वी गॉट r प्लस आर बाहर, और अब अंदर जो बचा तो एक हमारा h बचेगा और r माइनस आर बचेगा। चूंकि इसमें आप कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं है तो हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे हॉलो सिलेंडर की। यहाँ पर हॉलो सिलेंडर इन टोटलिटी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ हॉलो सिलेंडर पूरी तरह से समझ में आया हो। हमने इसे डेडिकेट किया है, अलग से एक वीडियो इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डरावना टॉपिक हो जाता है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें डरना कुछ नहीं है। आपको अगर लगता है कि इस वीडियो को एक बार फिर देखना है, आप रिपीट करिए, आपके समझ में बिल्कुल क्लियरली आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारे आज के वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रस्ट्रम। ये हमारे CBSE में क्लास 10th के कोर्स में है। एंड दैट इज ऑल विथ टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई फीडबैक देना है जरूर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो बेधड़क पूछिए। थैंक यू एंड टेक केयर। वंदे मातरम। जय हिंद।